काम अभी भी उतने ही और बकाया भी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से पहले पक्षपात होता था डेवलपमेंट में वो समाप्त कर दिया और ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास किया और इसी प्रकार से रोजगार के मामले में भी सारा पक्षपात समाप्त करना है। मेरिट के हिसाब से बच्चों को रोजगार दिया गया, नौकरी मेरिट के हिसाब से दी। आपको पता है कि पहले आप देखते थे कि भी ट्रांसफर भी एक बिजनेस था और मैंने स्वयं देखा कि सारा सेक्रेटरीट ना ट्रांसफर वालों से भरा रहता और एमएलए भी कोठियां भी उससे ही भरी रहती, साल मेरी यहाँ कर दो मेरी यहाँ। आज वो कोई काम नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर है। आम आदमी सुखी है, एम्प्लॉय भी सुखी है। जो सा करवाने वाला था एक दिन हंस रहा थोड़ा सा, तो थोड़ा दिक्कत हुई सरकार मेरे घर ट्रांसफर थी तो उसने दिक्कत हो सका, लेकिन बहुमत जो है ज्यादा लोग जो है वो सुखी है, क्योंकि उन्हें बता के बिना बात के उनके ट्रांसफर नहीं होगी और वो ठीक ठाक रहने बात। नौकरी के मामले में पता लोगों ने कि नौकरी मेरिट से मिलेगी, पैसे से मिलती नहीं। पहले कई बार आदमी अपनी जमीन भी बेच देता, पैसे मिलते रहते, नौकरी भी मिला नहीं थी। तो आज आदमी ने बता के नौकरी पैसे से नहीं मिल सकती, काबिलियत से मिला और उसमें किसी क्षेत्र का किसी उसका कोई भेदभाव नहीं है। डेवलपमेंट के मामले में भी कहीं भी जो भी काम है, मान लो कॉलेज खोलने की बात है, मेरे याद है पिछली सरकार थी तो मुख्यमंत्री 5-6 कॉलेज की घोषणा कर गए। तो आगे जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि कहीं भी कॉलेज की घोषणा कर दो। अब जो भी एमएलए प्रभावी होगा, मंत्री प्रभावी होगा, तो घोषणा करवा ही लेगा। और अब ये पता नहीं जरूरत है कि नहीं है, तो इसलिए नियम बढ़ाया दिया कि 20 किलोमीटर से दूर कोई भी लड़की पढ़ने वास्ते जाने की बीच में कॉलेज देंगे उसको। और हमने 73 कॉलेज खोल दिए और मेरा ख्याल है कहीं टोटल टाइम में 103 खुले पहले और हमने इस टाइम में 73 खोले। तो अब कहीं भी इस प्रकार का नहीं है कि भाई कोई लड़की इतनी दूर जाना पड़ता उसमें, तो वो चाहे फिर पंचकुल ले मारो और चाहे फिर आप कल अपना मेवात में चले जाओ, चाहे सिरसा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारे में एक ही जैसी बात। अभी अपने संस्कृति मॉडल स्कूल को ले तो उसमें कोई बेईमाना नहीं करेगा कि भाई यहाँ मेरा एमएलए खोल तो नहीं है, तो नहीं। हमने कहा हर एजुकेशन ब्लॉक में खोले, तो किसी के साथ कोई भेदभाव किया नहीं सकता। अब बहुत सी चीजें ऐसी जिसके बारे में आप सोचो थे लेकिन किसी कल्पना में नहीं थी। अच्छा, ये जोड़ दो और फ्लो रहे आपके यहाँ थोड़ा कम है, अगर जहाँ प्लेन जमीन है वहां बहुत ज्यादा, तो किसी सोचा था जोड़ भी ठीक कराएंगे। लेकिन आज सरकार ने अमृत सरोवर नाम से एक योजना चलाई दी और मेरा ख्याल है 2000 के करीब तालाबों में इस टाइम में ये तो कर दिए यार, उनका काम लग रहा है। 14,000 तालाब है जिससे लोग बहुत प्रभावित हैं। छोटी मोटी समस्या नहीं, खूब बड़ी समस्या है। नीरे तालाब तो ऐसे हैं जो गांव में ही है और जिससे लोग बहुत दुखी है। तो आज सरकार ने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। गड़ी के वास्ते तो डिमांड आवा थी, लेकिन खेत का भी रास्ता बन सका इसका किसी ने सोचा था, लेकिन सरकार ने कहा कि खेत के भी रास्ते बनाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे काम जिस प्रकार से अभी मैंने बताया आपसे हॉस्पिटल खोलने की बात, मैं दावे के साथ कह रहा कि अभी आप जानकारी ले लें, गूगल सर्च कर ले कहीं, अगर हमारे बेड 3 गुने से ज्यादा हो फिर तो ठीक है। मान लो अगर पहले 100 बेड के हॉस्पिटल थे 300 बेड के हैं तो फिर तो कमाल है ना। उनके टाइम में ज्यादा है इससे भी कल का भी आप मेडिकल देख लो, मेरा 6 गुना के 5, तो 3 गुना का यहाँ पर 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ गए। अब मैं कहेंगे जी इसमें क्या करा, और हर क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छे काम करे। आजकल एक बात बड़ी चल रही है कि पोर्टल खत्म कर दो। कई बार कोई बात चलाना तो कहीं लगा तो खरीदो तो गया था, मुझे पता तो है नहीं, कर दो खत्म, कह रहे पोर्टल खत्म कर दो। अच्छा, पोर्टल क्या चीज है? पहले पटवारी आपकी गिरदौरी कराता, आप कहो दे तो फसल ली है, पटवारी ने गलत कर दिया, मेरा खाली दिखाई दिया या खाली दिखाया मैंने फसल दिखाई दी, अली आनी थी या दिखाई दी, अब वो खत्म हो गया ना। ये बाप अपने आप भर ले कौन से खेत में क्या है क्या नहीं है।
मतलब आपका अधिकार बढ़ाया तो नहीं, पहला राइट किसी और के हाथ में था। एक क्षतिपूर्ति की बोतल गिराया भी शुरू, उसमें अगर आपका नुकसान हो गया ना तो आप भरेंगे। मेरा 1 लाख का नुकसान, 2 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, मेरा क्या नुकसान आप भरेंगे। पहले बोर्ड वाला पटवारी ज्यादा, आपका लिए नुकसान तो कहना मेरा 1 लाख का, पटवारी ने भर दिया 10,000 का। अब पटवारी नहीं भर सकता, हम भरेंगे अपना नुकसान। मेरा नुकसान इतना है 1 लाख का, उसके बाद सरकार चेक करेगी कि वाकई है भी, अगर नहीं वैसे ही लिख दिया आपने तो। लेकिन राइट आपका है, ऐसा नहीं कोई रोक नहीं सकता। बहुत सी चीजें आपकी पेंशन लगनी, आपका राशन कार्ड मिलना भी आपने देखा, बीपीएल कार्ड बने ना भी लोगों के। चलिए आज बीपीएल वाले कम रखे, लेकिन देख तो रखे गो सबके को रोए नहीं गए उस वास्ते इलाज करूंगा, कटेगा इलाज करूंगा, सारी बात सब इलाज करूंगा। अब सबके बीपीएल कार्ड हो गए कि नहीं गए, जाना तो नहीं किसी ने पड़ा ना, सरपंच की सिफारिश है ना, पार्षद की सिफारिश है ना, मिलने की सिफारिश बढ़ गया। ऐसे आयुष्मान अपने आप बढ़ गया नहीं बढ़ेगा। अब जब इतना बड़ा काम करेंगे, सरदार जी की बात सच है, 9 लाख राशन कार्ड काट दिए पर 12 लाख बढ़ा दिए, तो बड़े तो ज्यादा ना, करते कष्ट बढ़े ज्यादा। पर इतना बड़ा जब काम कराना जी तो कुछ ना कुछ गलतियां तो होगी। अब ऐसा है कि मुझे लगा के 5% लोग ऐसे हैं जिनका बढ़ना चाहिए था पर बढ़े नहीं, बिल्कुल लग गया 5%, पर 4-5% ऐसे भी है जिनका बढ़ना नहीं चाहिए था बढ़ गया, है ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ अपने आप विचारों में बढ़ गया। अब बड़ा काम है, गलतियां होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा है कि सीएससी में हमने एक व्यवस्था करके दी कि अगर आपका गलत है तो आप जाओ कंप्लेंट करो, आप टाइम लगाएगा लेकिन अपने आप सिस्टम में आएगा, अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। पर कोई देश व्यवस्था आपका एक बार बढ़ गया उसके बाद बात खत्म। लेकिन ये सर्वे आज 1, 2 दिन 3 दिन वास्ते नहीं चलने का, ये परमानेंट चलते ही रहेगा। आप जब भी जाओगे वहां अपनी कंप्लेंट कर सका और उसने ठीक कर देंगे। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसा ऐसे थोड़े दिनों में जैसा सरदार जी की शिकायत है कि मेरा बने नहीं, वो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। जिसका भी रहा होगा उसका भी ठीक हो जाएगा और जिसका गलत पड़ा होगा उसका भी। महाराज जनाब जी दादा हम बैठ जाए इन्हें बढ़ाया नहीं सकता, सुन लेता हूँ थोड़ी देर तो मुझे सुन ले, तो वो सारा का सारा सरकार अपने तौर पर उसको सारे को ठीक कर। तो ये सारे काम जो है जिस प्रकार से ऑनलाइन सारे होने लगे, तो इससे सारी चीजों का फायदा होता रहेगा। लेकिन समस्या क्या रही, तो मैं अनुभव कर रहा, हमने थोड़ा सा अपने पे यकीन है, बच्चों पर यकीन है, जो थोड़ा थोड़ा काम गड़बड़ हो रहा ना, इसका मोबाइल है बच्चों से दो 1 मिनट का करते कहां गड़बड़ है। अब मैं सोचूं मैं इसका बाप हो ही हो है, तो इस तरह मैं सोचता बैठा बाप तो मैं हूं, तो मुझे लगा पता किसने बताता हूँ महाराजा पहला का मेरा में से यही है ना, तो भाई हम कराएंगे बाप को क्या कर लेगा। पर आगे नई टेक्नोलॉजी है, इसका बच्चों ज्यादा पता, हमने नहीं पता है। तो थोड़ा सा भाई यकीन करो, मैं भी आपको अभी की घटना बता, मेरे हेल्थ 1 लीटर का फोन आया था, इसमें 3 महीने लगे काम में, 3.5 महीने। तो मेरा ओपीए साथ ही बैठा था, उसने के लिए वो निकाल लिया, वो लगा बहन जी आपने फाइल 2 महीने लेट दी, जो 3.5 महीने है वो 2 महीने लेट तो आपने फाइल दी। और उसने सारा रिकॉर्ड में दिखाई दिया किस अफसर पर किस दिन फाइल थी और किस टाइम पर फाइल निकल कर अगर चली गई थी, अगले अफसर पर किस टाइम गई, अगले अफसर पर किस टाइम चली गई, उसने कहा सारा का सारा निकाल कर दिखाई दिया कितना कितना टाइम लगा। कहीं तो ऐसा भी है कि 1 घंटे में फाइल निकल अगले में चली गई। तो वो सारा का सारा सिस्टम ना जी, थोड़ा सा एक हम थोड़ा सा ना एडवांस चल रहा, और जगह बात शुरू किया हमने, थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया, लेकिन ये फायदेमंद है। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आप सबका अभ्यास हो जाएगा। जिसमें वैसा फोन था ना, दूसरा तो स्मार्टफोन जरूरी कर दिया, तो बड़ी समस्या है मुझे क्या करें, इस तरह तो स्मार्टफोन चालू कर दिया, मेरे को स्मार्टफोन चलाना जाता, अब वो बड़ी बड़ी दिक्कत है। लेकिन आज क्या है कि आपने दूसरा फोन दो तो आप लेने के तैयार नहीं, आप पैसा मांग सकते हो।
अब ऐसे ही है, ये भी थोड़ा सा सीख के ना भी आपको ऐसा लगेगा कि सारे काम आपके घर बैठे उठाई वो जगह भी मेरे साथ कौन बैठा था, जिसने मेरे बताया गया वो कुछ डाटा फीड करना था, उसने कहा मेरी बेटी 10वीं में थी, मैं तो ब्रांड करना बड़ा बालिका अभी ऑफिस में दूंगा अपना, बोला पापा कहीं कर दीजिए मोबाइल से, मेल कर दिया उसने 1 सेकंड में होएगा, उस पर आ गया उसका वो कह दिए 1 मिनट बाद वही सारा का सारा बैठा बैठा काम बच्चे के साथ कर। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम आज कर लग रहे, इससे ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और काम में भी काफी इससे प्रगति होगी। तो ये दुनिया में आगे जो एडवांस देश है सारे इसी तरीके चल रहे। अगर तो इसने पाकिस्तान की डाल चलाना चाहे फिर तो पीछा जाना पड़ेगा, फिर तो ये सारे के सारे पोर्टल खत्म करने पड़ेंगे, फिर तो इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डाल चलाना होना नहीं, फिर तो करो खत्म। और अगर अमेरिका और इंग्लैंड की तरह चल रहा फिर पोर्टल चलाने पड़ेंगे। तो कुछ लोग वैसे ही गफलत पैदा लगने के भाई ये खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारे सिस्टम ठीक है, ठीक है, नया नया काम शुरू करा, थोड़ी थोड़ी उसको दिखता आवा गड़बड़ा भी हो। कुछ दुष्ट लोग ऐसे हैं वो उसमें से भी कुछ ना कुछ काट दें, कुछ ना कुछ कर दें, पर आहिस्ता आहिस्ता वो समझवाते रहे, उनका इलाज भी होता है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे और बहुत सी समस्याओं का आपसे पता चला। हम ऊपर बैठे रहे, प्रैक्टिकल बात का कई बार हमें पता नहीं चलता, अधिकारी ने भी पता चलता। तो जब आपके साथ मिलेंगे ना, अपनी बात अपनी रखोगे, तो हम इसी वास्ते मुख्यमंत्री जी ने सबकी ड्यूटी लगाई कि भाई जेन्युइन समस्या का भी पता चला कि ये समस्या जो है उसको है नहीं, ताकि हम जल्दी से उसका समाधान करें। अधिकारी के साथ बैठे उन्हें लगागा कि भाई ये समस्या वाकई जेन्युइन है और इसका समाधान ऐसे हो सका। कई बार बहुत समस्या का समाधान आप महाराष्ट्र भी अधिकारियों से भी बढ़िया करते हैं, क्योंकि आप रोजाना उसमें भुगत रहे, तो आपको उनका ज्यादा पता। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया। तो मैं नहीं बैठा भी, और आपकी जो भी समस्या होगी पंचायत की कोई भी, तो आप पंचायत अनुसार रहेगा, कोई जो भी बात है आपकी आप बताएंगे और मैं सबकी आपकी बात सुनूंगा, कोशिश करेंगे कि जो भी समस्या है, अब ये सारी की सारी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी पहुंचाएंगे, क्योंकि आप दोगे बातें और हमारा कोशिश करेंगे।